हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक मनी नॉट गर्लफ्रेंड। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा चार तीन पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। फोर टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती हैं, इनकम जनरेट करने की चार कैटेगरीज क्या क्या होती हैं जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं, और फोर पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए, सक्सेसफुली ट्रेडिंग करने के लिए वो फोर पिलर्स क्या क्या होने चाहिए जो हमको पता होना चाहिए। और फाइव टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। फाइव टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल क्या होने चाहिए, क्या होती हैं और कैसे हमें करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा सेफ है, किससे हमें अवॉइड करना चाहिए, किसको करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली। मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सब टॉपिक ही एक अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल का नाम है मेक मनी नॉट जियो। तो इससे रिलेटेड शायद कुछ लोग को हर्ट भी हो सकते हैं, तो हर्ट ना होइए, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, दैट्स ऑल, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनके लिए मैं बता दूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ओके, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा आपके पास होना चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको कमाने का तरीका पता होना चाहिए, आप कैसे पैसा कमाते हैं। आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। अगर हम अपने गले के ऊपर का पोर्शन पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम कम मेहनत में स्मार्टली पैसा कमा सकते हैं। बाकी पैसा अगर हम गले के नीचे के पार्ट से वर्क करके पैसा कमाते हैं तो वो एक हार्ड इनकम होगी। उसको कमाने के लिए हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर गले के ऊपर के हिस्से से पैसा कमाना है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और आपको पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, ये सब जानकारी आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड एकदम जेन्युइन जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वॉरेन बफेट के सर के एक इम्पॉर्टेंट कोट से, जो कि मेरा बहुत फेवरेट कोट है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मेक श्योर यू अर्न अ लॉट बिफोर स्पीकिंग सच ए नॉनसेंस। तो ये वॉरेन बफेट सर बोल रहे हैं, तो इसको मैं मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है कैसे है। अब मेरी यूट्यूब ऑडियंस समझदार है, वो जानती हैं। तो चलिए फोर टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे चार टाइप्स की इनकम होती है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। एक लीनियर इनकम होती है, एक लिवरेज इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है, एक विंडफॉल इनकम होती है। ये चार टाइप्स के इनकम होते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। अब हम इस चार टाइप्स के इनकम को मैं दो तरीके से बताऊंगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कैसे हम इसको रिलेट कर देते हैं, और हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल एनालॉजी क्या होती है। नॉर्मल एनालॉजी की बात करें तो अगर हम लीनियर इनकम में जॉब आते हैं, हम जॉब करते हैं, वो लीनियर इनकम होती है। और बिजनेस करते हैं, वो लेवरेज इनकम होती है। और पैसिव इनकम होती है कि अगर हम हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल जो भी हम पैसा कमाते हैं, जैसे कि हमारे पास घर है, कमरे हैं, हमने रेंट पे दे रखे हैं और उससे हमें पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने कोई बुक लिख दी और उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम होती है। विंडफॉल इनकम, जैसे कि हम किसी कैसीनो वगैरह में गए, वहाँ पे हमारी लॉटरी लग गई, दैट्स कॉल्ड वो विंडफॉल इनकम, जैकपॉट लग जाए। तो और स्टॉक मार्केट के एनालॉजी से अगर हम बात करें तो लीनियर इनकम में आता है डे ट्रेडिंग। हम डेली अगर ट्रेडिंग करते हैं, उसे हम लीनियर इनकम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। एक लीनियर इनकम हम डेली का जितना बना रहे हैं उतना ही बनाएंगे, वो फिक्स्ड हो जाएगा। ये लीनियर इनकम होता है अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं। लिवरेज क्या होता है, लिवरेज इनकम में इसमें कैसे ये आएगा, ये होगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो होता है लिवरेज इनकम। ओके, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब आप बोलेंगे कि इसमें कैसे क्या करते हैं, तो ये मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, कैसे रिलेट करते हैं लिवरेज इनकम को तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से।
और नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कि हमने मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रखी है, शेयर्स बाई कर रखे हैं, तो वहाँ से हमें शेयर्स के प्राइस बढ़ते रहते हैं और हमें डिविडेंड भी मिलते रहते हैं ईयरली। तो वो हमारी पैसिव इनकम होती है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। शेयर मार्केट जैसे कि रेंट, उसमें रेंटल इनकम होता था, इसमें हमने शेयर होल्ड करके रख लिया, उससे हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा हो गया पैसिव इनकम। और मेन विंडफॉल इनकम शेयर मार्केट में, अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग होता है विंडफॉल इनकम शेयर मार्केट में। ये कैसे होता है? कभी कभी ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं ना, 20 रुपए का प्रीमियम विद इन 1 आवर, हाफ आवर, 20 मिनट, 30 मिनट, ये 20 रुपए का प्रीमियम 200, 400, 500 तक चले जाते हैं। तो ये होता है विंडफॉल इनकम। इट्स जस्ट लाइक ऑप्शन बाइंग इज जस्ट लाइक बैंक रॉबरी। और तो ऐसा होता है, ये विंडफॉल इनकम होता है। पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, लेकिन शेयर मार्केट में ये होता है। मैं अगर आप शुरू में आ रहे हैं तो इसे अवॉइड करिए मेरे हिसाब से। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शेयर मार्केट से इसकी बात करें, लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, पैसिव इनकम, विथड्रॉल इनकम, कौन अच्छा होता है कौन बुरा होता है, तो मैं लीनियर इनकम को, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ये मेरे सजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, ये बैड मैं बोलूँगा इसको। और लिवरेज इनकम को हम बेस्ट बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करिए, आप डेली नहीं करेंगे, फिर भी आप एक अच्छा एक बिजनेस की तरह आप अगर इसे सेटअप कर लेते हैं, आपका एक पैरामीटर है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये आपने सेटअप बना लिया है, तो एक बिजनेस की तरह ये बेस्ट तरीका है लेवरेज इनकम। और ये पैसिव इनकम का मैं बोलूँगा कि ये एक थोड़ा क्या बहुत बोरिंग है। बोरिंग काम है, आपने कर स्टॉक्स बाई कर लिया, शेयर्स बाई कर ली और उसे आप होल्ड किए, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। और थर्ड, ये तो बेटर लक, अगर आपका लक अच्छा रहा तो अच्छा इनकम हो सकता है। और लक की डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, लक क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड लक। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर्ड, ये होता है लक की डेफिनेशन। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या 4 पिलर हैं जिस पे हमारे ट्रेडिंग स्टाइल, हमारा रूफ, ट्रेडिंग का रूफ जो होता है वो होता है, टिका होता है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है, हमारे टूल्स क्या होते हैं? प्राइस, वॉल्यूम, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड्स और एडीएक्स। ये हैं मेरे फेवरेट टूल्स, जिसे मैं यूज़ करके अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया हूँ। और मैं इन फ्यूचर में आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूंगा, वो भी इसी के बेस पे होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारा मतलब है अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो मैं आपको ईजिएस्ट वे, आसानी से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप, मतलब कैसे ब्रॉड नहीं में नहीं जाना है कि ये भी पता होना चाहिए, भी लिमिटेड चीज़ होनी चाहिए, वो पता है आपको, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है माइंडसेट। माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए? आपका कन्विक्शन मार्केट में आने पर आपका कन्विक्शन कैसा है, आपका बिलीफ कैसा है, आपका साइकोलॉजी कैसा है। तो ये भी एक मेन फैक्टर है, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। रिस्क, रिस्क अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए आपका। एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क होना चाहिए। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पर डे का रिस्क क्या होना चाहिए, पर वीक का रिस्क क्या होना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो रिस्क ऑन पोर्टफोलियो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छी चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपका रिस्क पता चल जाए। ये बोलते हैं कि आप उंगली काटने से पहले ना, मतलब कि आपको हाथ ना काटना पड़ जाए, इसलिए आप अपनी उंगली काट लो। अगर आप उंगली नहीं काटोगे ना आज, तो आपको हाथ काटना पड़ जाएगा। तो वैसे है रिस्क, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क मैनेज नहीं किया, तो कल का आपको बहुत ज़्यादा आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा ट्रेड।
ये सब पता होने के बाद फिर हम अपना ट्रेड करेंगे। ट्रेड में हम कर सकते हैं कि एक ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें, हम पोजिशनल ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड करें। ये लास्ट में आता है। ये इसके पहले आपको टूल, माइंडसेट, रिस्क पता होना चाहिए। आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना रिस्क है, आपका माइंडसेट कैसा है। तो इसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो लास्ट ट्रेड लास्ट होता है, जो कि 4 पिलर हैं उसमें ट्रेड लास्ट में आता है। तो चलिए हम और अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल क्या-क्या होते हैं? मेनली 5 टाइप के होते हैं, बाकी और भी होते हैं, लेकिन मैं मेन 5 ही समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। एक स्कैल्पर होता है, इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, और लास्ट में आता है 5वां मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं? ये अब बोलेंगे ये तो ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो भी है, अगर हम कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग होता है। अब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग हो जाता है। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ये अगर हम मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें, तो अगर हम 6 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं किसी स्टॉक को, तो मीडियम इन्वेस्टर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने 6 महीने से 1 साल 2 साल तक होल्ड कर लिया, तो वो मीडियम होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म, अगर हम 3 साल से ज़्यादा किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। ये होता है इन्वेस्टर टाइप। बेस्ट होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए। अगर सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मैं बात कर लूँ स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो स्कैल्पर जो होते हैं, स्कैल्पर ये बहुत रिस्की गेम होता है। बहुत मेरे हिसाब से आप लोग को ये अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग मतलब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर बेच दे रहे हैं। बाई का ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग जो होता है ना, विंडफॉल इनकम जो मैंने बात की थी, वो स्कैल्पिंग में आती है। स्कैल्पिंग की कैटेगरी में वही आती है। लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। बट जैकपॉट, वो बोलते हैं ना, विंडफॉल इनकम, जैकपॉट लग जाए, लॉटरी लग जाए, तो वो वैसा इनकम होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आपको 9:15 बजे से मार्केट खुल रहा है और 3:30 बजे तक आप स्क्रीन के सामने हो, अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह आप लिए, बाई किए, और शाम को सेल कर स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग अगर हम 4-5 दिन के लिए करते हैं, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग उसे बोलते हैं, कि इसे हम वीकली चार्ट पे करते हैं। और इंट्राडे के लिए मैं बता दूँ, स्कैल्पिंग के लिए मैं बता दूँ कि ये 1 से 5 मिनट के उसमें किया जाता है टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे हमें आवरली से 30 मिनट, 15 मिनट टू आवरली चार्ट पे इसके बीच में करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग हमें ये भी आवरली और डेट 1 डे के चार्ट पे करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग हमें वीकली चार्ट पे करना चाहिए, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, ये हमें मंथली चार्ट पे करना चाहिए। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है आपको इन सभी चीज़ों के बारे में। और आपको अगर और जानना है, तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट एक है स्ट्रेटजी, जिससे कि आप वो फॉलो करके आप एक रेगुलर ट्रेड कर पाएँ, और कुछ इनकम जनरेट कर पाएँ। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे कैसे वीडियोज़ चाहते हैं, किससे रिलेटेड चाहते हैं, आप कमेंट करिए। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास उतना टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक बना के, मेन पॉइंट्स लिख के मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, आप सभी का मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद।